अपने गृह जिला ललितपुर से बानपुर होते हुए करीब 45 किलोमीटर और नजदीकी जिला टीकमगढ़ से करीब 14 किलोमीटर बसा है गांव गणेशपुरा। हम टीकमगढ़ से बानपुर होते हुए बस स्टैंड के पहले ही दाईं ओर पक्की रोड की ओर मुड़ जाते हैं। 250 आबादी वाले गांव के अंदर जंग लगा। दयनीय स्थिति में मंदिर की दिशा को बताने वाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक गणेश मंदिर का बोर्ड लगा है, जो बता रहा है कि मंदिर इस तरफ है। अब हम गांव की उन भूल भलियों से गुजरते हुए आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अब हम उस जगह आ पहुँचे जहां मंदिर होने का पता बताया गया था। चारों तरफ देखते हुए सोचते हैं कि मंदिर बड़ा ही भव्य होगा, विशाल शिखर वाला होगा, पर इधर तो कहीं ऐसा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। हाँ, पुरातत्व विभाग का बोर्ड अवश्य लगा दिखा, जिस पर संरक्षक स्मारक साथ में चेतावनी भी लिखी थी, जैसी हर जगह ही लिखी होती है। सामने ही एक कमरे नुमा मकान अवश्य दिखाई दे रहा था। कमरे की छत पर लहराते हुए झंडे भी दिखाई दे रहे थे। कमरे के बाहर पास में ही एक समतल चबूतरा बना था, जिस पर बड़े ही आकार की खंडित नंदी की 3 प्रतिमाएं भी थी। ग्रामीण महिलाएं कमरे के बाहर जल डालकर बाहर नंदी के ऊपर भी डाल रही थी। मैंने कमरे के बाहर देखा, ताला लगा हुआ है और बाहर फूल भी पड़े हुए हैं। अंदर देखा तो सिंदूर से रंगी खड़ी प्रतिमा है। यह क्या, इतनी बड़ी मूर्ति, वो भी ताले के अंदर, इतनी उपेक्षित। थोड़ी ही देर में मंदिर के पुजारी जी भी आ जाते हैं। वो कमरे का ताला खोलकर अंदर झाड़ू से सफाई करने लगते हैं। फिर मंदिर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरकर गर्भगृह कहले या कमरा, वो उसकी धुलाई करते। धुलाई के बाद गणेश जी का जल से अभिषेक किया जाता है। जल अभिषेक के बाद गणेश जी की आरती की जाती है। मूर्ति को बड़े ही गौर से नीचे से ऊपर देखने जा रही थी। नीचे गणेश जी के चरणों में उनका वाहन चूहा लड्डू लिए बैठा था। गणेश जी के दाहिनी ओर 11 भुजाएं और बाहिनी ओर भी 11 भुजाएं थी। नीचे से ऊपर पूरे के पूरे सिंदूर से रंगे हुए थे। माथे पर चांदी का छोटा सा मुकुट मात्र था। मन सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर क्यों ऐसे सिद्धि विनायक गणेश के साथ इतना भेदभाव क्यों। महाराष्ट्र ही क्या, सारे देश में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर इधर क्यों ऐसे अज्ञातवास में रहने को मजबूर है।
आखिर क्या कारण हो सकता है? मैंने कई लोगों से बातचीत भी की। सबसे पहले हमने मंदिर के पुजारी जी से पूछा जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर है बहुत पुराना, प्राचीन मूर्ति है। यहाँ मंदिर की कोई व्यवस्था कोई कर लेगा, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि मंदिर जो प्राचीन मंदिर है जो गणेश जी का, वो पुरातत्व विभाग में पुरातत्व विभाग वालों से जो भी आते हैं यहाँ कर्मचारी, तो उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि मंदिर नहीं बन पाएगा। यदि मंदिर बनाओगे तो सीधे गिर जाओगे। इसलिए हम लोगों का विचार ये है कि ये मंदिर होने चाहिए और पुरातत्व विभाग को कराना है मंदिर, तो वो भी बना है मंदिर। यहाँ पर बड़ी भारी विशाल मूर्ति है 22 भुजा वाली। कितने साल पुरानी मूर्ति है? ये 2-2.5 हजार साल पुरानी मूर्ति है। और यहाँ पर जो आदमी आते हैं बम्बई तक के, तो वो कहते हैं कि ये मंदिर नहीं है, ये तो एक झपड़ी डरी है। यदि पुरातत्व विभाग में भी मंदिर है तो पुरातत्व विभाग वालों को ये मंदिर बनवाने चाहिए। लेकर आप लोग सभी गाँव से लेके और देकर दरकार। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ मंदिर होने चाहिए। मंदिर होना चाहिए, कोई भी बनवा दे बस। राम सेवक यादव भी कहते हैं कि पुरातत्व वाले जेल में बंद कराने की धमकी देते हैं कि इधर कुछ भी निर्माण किया तो कोई विकास करना कि हम सोचते हैं गांव वाले, तो पुरातत्व विभाग वाले आते हैं ना, मना कर देते, धमकी भी देते हैं कि यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पुरातत्व से वो भी करा दें या हमको अनुमति दे दे, तो हम गाँव वाले, हमको उनका कुछ नहीं चाहेंगे, सरकार से चाहिए। हम गाँव वाले चाहते हैं कि हम भी बड़ा भव्य मंदिर बनाएं और मंदिर होना चाहिए, कोई भी बनवा दे बस। राम सेवक यादव भी कहते हैं कि पुरातत्व वाले जेल में बंद कराने की धमकी देते हैं कि इधर कुछ भी निर्माण किया तो बहुत दूर दूर से आदमी भी आते हैं, जैसे टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी और देहात से भी कम से कम 50-60 गाँव लगे वो क्षेत्र में मेला भी लगता है चौथ के दिन। करीब 15 साल पहले ब्याह कर आई गणेश यादव कहती हैं। जो 15 साल पहले आई थी, क्या था यहाँ पे मंदिर? बिल्कुल ऐसे मंदिर। और अब क्या चाहती हैं आप? जब उनसे पूछा गया पैसे कौन देगा, पैसा का हम गाँव वाले सब मिला कर देंगे। तो ये चाहती है कि मंदिर भव्य मंदिर बन जाए, मंदिर बनना चाहिए अच्छा सा। गांव वाले बताते हैं कि मंत्री विधायक सभी आते हैं चुनाव में अपनी जीत की मनोकामना लेकर। बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं कि मंदिर जरूर बनेगा, जीत के बाद फिर कोई भी नहीं आया। मंदिर में नया निर्माण चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो गांव वालों का कहना है कि मंदिर का भव्य निर्माण हो, आने जाने वाले यात्रियों को रोकने के लिए धर्मशाला होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। बड़े बड़े नेता वगैरह आते हैं तो बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं, चाहे राम कुमार तिवारी हो या उमा भारती हो। तो इसके बाद जीतने के बाद वो लोग कोई भी नहीं आते, हमारे मंदिर में कोई निर्माण नहीं करते हैं। गांव वालों का कहना है कि मंदिर का भव्य निर्माण हो, आने जाने वाले यात्रियों को रोकने के लिए धर्मशाला होनी चाहिए। गांव वालों की बात अपनी जगह ठीक है कि इधर एक भव्य मंदिर होना चाहिए, पर मन में प्रश्न आता है कि इतनी बड़ी मूर्ति कहाँ से आई, किसने बनवाया, कब बनवाया होगा। इतने सब के अलावा दिमाग में एक प्रश्न फिर आता है। शास्त्रों में गणेश जी के 10 हाथों का तो जिक्र है, परंतु किसी भी शास्त्र में 22 भुजाओं वाले गणेश का जिक्र नहीं है। क्या ये मूर्तिकार की कल्पना है या कुछ और है? मंदिर के बाहर खुले में कलात्मक खंडित नंदी की 3 मूर्तियां रखी हुई है, जिन पर गांव वाले जल भी चढ़ाते हैं। इनको देखकर मन में प्रश्न आता है कि ये मूर्तियां किधर से आई? क्या इधर कभी कोई विशाल शिवालय रहा होगा? ये भी एक खोज का विषय है। गांव वाले बताते हैं कि 10 साल पहले पुरातत्व विभाग वालों ने ताला डाल दिया था। जब विकास ही विकास इतने तालों डाले गए थे, कम से कम 8 दिन तालों डरोड़ा कोई पूजा नहीं कर पा रहे, न महाराज तक खुली जान देते मंदिर में।
तालो डाल गए थे महाराज के ई बगल खोप वो दूर है, ई बगल तालो डाल दो तो ई बगल दोनों बगल अंदर से भी तालो डाल दो तो और बाहर भी कितने दिन साल पहले मतलब तालो कब तक डलो रहो? कम से कम 8-10 दिन 8-10 दिन पूजा भी नहीं हो पाई? कुछ नहीं, ना पूजा ना कुछ नहीं हो पाई, मतलब इतने कुछ नहीं। महाराज आए तो पहले मंदिर की कहा जाते पहले में वही थे की पूजा नहीं एक दुकान थे हमारी परिवार के, उनने इतनी मेहनत करी 8 दिन में भी तारो खुलवा ले आए थे। पुजारी हते संज्ञा हुआ पे दोनों जने उन्हें चाबी दे गए थे, उनने जब खाना खाओ जब तारो खुल गए थे, पूजा की अनुमति मिल गई थी। नंदा में करते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना मंदिर बन पाएगा, ना तुम्हारा कुछ होगा, तुम इतना कुछ करो भी तो आपको जेल भेज देंगे। और जो विभाग करते ना सरकार से मतलब है ना किसी से, जो विभाग हटके हैं करते इसमें कोई सरकार भी नहीं कुछ कर सकती है। कि मतलब इतने आए बोली उनने बताई हम लोगों को, हम सुनत रहे हमने साहब ठीक है। किसान बाकी तुम लोग यहाँ पे नेता वगैरह आते हैं, अब तारे को उमा भारती भी आई है, खूब सबसे कहा सब अच्छे बातें करेगा। राम कुमार तिवारी नहीं, पूरन सिंह मंगला जी पहले उनकी थी सरकार, वे आए बोले कर ले हम हमारी खुद की खदान है, हमें बहुत डरवा जाएंगे, मतलब ट्रक पथरा डरवाएंगे थे। वे बोल गए, वे चले गए, फिर आए थे को चैन को खाना हो वे देवेंद्र हते बहुत पुराने मदन प्रभाए, पहले उन्हीं की चलबू कहीं सरकार मदन प्रभाए, वे बोल गए कर ले हमें क्या करना, हमारे तो बहाने हर चीज हम डाल जाएंगे, अगर जीत जाएंगे। वे जीत गए, फिर राम कुमार तिवारी हैं, वे आए कल्ले हम आएंगे, अगर हम जीत गए तो हम आएंगे, इतना भटाका करजादी होगी, हम मतलब विकास करें, हम मंदिर बनवाएंगे, मतलब वो करवाएंगे इसका। हालांकि वे जीत गए, वे नहीं आए। उमा भारती आई, इतने कल अगर हम जीत जाएंगे ऐसे तो कल हम मंदिर इतना। कितने ही नेता आए और चले भी गए, पर मंदिर पहले जैसा था और आज भी वैसा है। बस इंतजार है कि कोई राम आए और मंदिर का उद्धार कराए। हो जाएगा, ये सब कुछ जिता दे तो लौट के पटकनी भी देते, जे भी मेरे को डाल देना कि जे पटकनी अगर झूठ बोल गए तो जे पटकनी भी दे दे, दूसरा नहीं जीतता है कोई। हमने देखा है कि ऐसे कौन कौन के संग हो, कई नेतन के संग किसके हमके बता रहे ऐसी भाई के लौट के नहीं फिर नहीं जीत पाए। टीकमगढ़ के राकेश गिरी बोल गए थे कल हम ऐसा करवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, जो करवाएंगे, लेकिन फिर राकेश गिरी भी नहीं आए दर्शन करेंगे, दूसरी बार आए थे और चले गए थे। तो आगे के इतने जो उनकी जे तो मनोकामना पूरी करते, लेकिन नहीं कर रहे पूरी। जीतने के बाद वापसी कोई खबर ले देते हैं क्या हो रहा है, अमन भी धमकी दे रहे हैं ना तुम्हें, पहले से तो धमकी ये तो दे रहे हैं ना धमकी, जे कह देते हैं कि तुम कुछ कहो करोगे थे कुछ भी, अगर तुम ऐसा गड्ढा खोदोगे थे या सोंगत जाके तो जेल भेज देंगे। पुरातत्व बोर्ड लगो, इतना तुम कुछ नहीं कर सकते। बड़े नेता ये चबूतरा नहीं बनवा देते हैं, जो चबूतरा में कहते हैं कि तुम इतना सीमेंट लगा जो फूटा है, ये चबूतरा ये फूटो रंदो, तुम सीमेंट नहीं लगवा सकते, अगर तुमने सीमेंट लगवा दो हम जेल भेज दे। ये कहते हैं एक दान ने 50 बार उनसे हमने भी हाथ जोड़ के कही कि जैसे आप लोग हमन को कछु करन दो, जैसे आप नहीं कर रहे कछु तो हमन को करन दो, कल कुछ नहीं होगा, न तुम इतना कर पाओगे और न तुम्हें करने देंगे हम। नहीं देख के साहब कुत्ता परे थे, देख के साहब आप देख के कुत्ता बैठे मंदिर में, देख के साहब क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था है मंदिर में, देख के साहब ये है गणेश जी का 22 भुजा वाली मूर्ति जो भारत में नहीं है, अपनी जो पहली मूर्ति है गणेश, पहली मूर्ति है जो कि अपने मतलब ये मूर्ति ते है 22 भुजा वाली मूर्ति कहीं नहीं है, बड़ी है सब है। जो भी हो जैसे भी हो, ऐसे अद्भुत गणेश को पुरातत्व विभाग की केंद्र से बाहर आना चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। ऐसे गणेश जिनकी 1, 2, 10 नहीं बल्कि 22 भुजाएं हैं, जो देश में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। हेलो टीकमगढ़ की प्रस्तुति।